एक मजार जहां चादर की जगह सिगरेट चढ़ाई जाती है। एक मजार जिसके अंदर कोई पीर फकीर मौलाना या अंबिया नहीं दफन है। एक मजार जिसके पास ले जाने पर सिगरेट अपने आप खत्म हो जाती है। ये मामला इतना अजीब है कि इस हरी चादर के मजार में जो दफन है, जिसके लिए सिगरेट चढ़ाई जाती है, उसका नाम जानकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे। हमारे गांव कस्बों की भूतों वाली कहानियों में भूत का बीड़ी मांगना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन आज मैं आपको लखनऊ की एक ऐसी कहानी सुनाने आया हूं जिसमें भूत तो है, लेकिन उसकी पसंद थोड़ी हाई प्रोफाइल है, क्योंकि यहाँ मान्यता है कि रात के समय किसी इंसान की आत्मा लोगों से सिगरेट मांगती है। और कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कहा जाता है कि अगर उसकी कब्र पर सिगरेट जलाई जाए तो वो सिगरेट पूरी जल जाती है, जिससे कोई अदृश्य आदमी बैठकर उसे पी रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन साहब हैं जिनकी आत्मा आज भी सिगरेट पीने के लिए आतुर है, जिनकी कब्र पर लोग पैकेट भरकर छोटी गोल्ड और एडवांस लेकर आते हैं। तो ये जानने के लिए आपको भी मेरी तरह लखनऊ के मूसा बाग जाना पड़ेगा, और वहां जाकर आपको पता चलेगी इतिहास और आस्था की चाशनी में लिपटी एक ऐसी कहानी जिसे आप चाह कर भी अनसुना नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं अंकुर हूं और आज आप सुन रहे हैं एक अजीब कहानी, सिगरेट वाले बाबा की कहानी। जब आप इस जगह पर जाते हैं तो सबसे पहले सामने से आपको मूसा बाग का पुराना नवाबी परिसर दिखाई देता है, जिसके आज सिर्फ खंडहर बचे हुए हैं। इस कोठी को 1804-5 के आसपास अवध के नवाब सादत अली खान ने बनवाया था, और इसका डिजाइनर एक फ्रेंच आर्किटेक्ट क्लाउड मार्टिन था। शुरुआत में जब इस कोठी को बनाया गया तो इसका नाम था माउंसियर बाग, यानी श्रीमान का बगीचा। असल में माउंसियर एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है जनाब या श्रीमान, लेकिन वक्त के साथ इस जगह को मूसा बाग कहा जाने लगा। तो मूसा बाग की इस कोठी के खंडहर से जब आप इसके पीछे की तरफ यानी खेतों और इसकी बची हुई दीवार की ओर जाएंगे तो आपको एक नीम के पेड़ के नीचे मिलेगी एक मजार, जिसे आज लोग कप्तान बाबा या सिगरेट वाले बाबा के नाम से जानते हैं। पहली नजर में ये मजार आपको किसी सामान्य मजार जैसी ही लगेगी। लोग आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, सिगरेट चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं और पूछने पर इस जगह से जुड़ी हुई इधर उधर की कहानियां सुनाते हैं। लेकिन जब आप इस कब्र की ऐतिहासिक पहचान को जानेंगे तो इस कहानी का पूरा रंग ही बदल जाएगा। ये कब्र किसी पीर फकीर या मौलाना की नहीं है, ये कब्र है कैप्टन फ्रेडरिक वेल की, एक अंग्रेज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर था। ये बात है साल 1857 की। देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शुरू हुआ विद्रोह जब अवध और लखनऊ तक पहुंचा तो ये पूरा इलाका अंग्रेजी सत्ता और भारतीय सेनाओं के बीच युद्ध का मैदान बन गया। और इसी संघर्ष में 21 मार्च 1858 को ये 35 साल का जवान ऑफिसर कैप्टन वेल मारा गया। कैप्टन वेल ब्रिटिश आर्मी का एक जाना माना अधिकारी था। उसी ने पहले सिख घुड़सवार टुकड़ी बनाई और युद्ध के मैदान में उसका नेतृत्व किया करता था। साल 1857 की क्रांति के वक्त क्रांतिकारियों ने पूरे लखनऊ को अंग्रेजों से आजाद करवा लिया था, लेकिन कुछ समय बाद ही अंग्रेजों ने दोबारा अपनी भारी सेना के साथ लखनऊ पर हमला किया और एक एक करके पूरे लखनऊ पर अपना अधिकार कर लिया, अपना कब्जा वापस ले लिया। और इसके बाद क्रांतिकारियों के लिए लखनऊ में बस एक आखिरी ठिकाना बचा, मूसा बाग की ये नवाबी कोठी। अंग्रेजों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने इस कोठी को 3 ओर से घेर लिया और इस पर हमला शुरू हुआ। क्रांतिकारी मूसा बाग से पीछे हटने लगे और कैप्टन वेल ने अपनी घुड़सवार सेना के साथ उनका पीछा करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसकी टुकड़ी महल के पीछे की दीवार के पास पहुंची, क्रांतिकारियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और इसी फायरिंग में कैप्टन वेल को भी गोली लगी और वो मारा गया। जिस जगह कप्तान वेल को मारा गया वहां आज उसकी मजार है, कब्र है, और दीवार के जिस हिस्से से गोलियां चलाई गई थी उस जगह को आज एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। यानी आज जिसे लोग सिगरेट वाले बाबा कहकर याद करते हैं, उसकी ऐतिहासिक पहचान किसी पीर फकीर या संत की नहीं, बल्कि ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी की है जो क्रांतिकारियों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया। स्थानीय मान्यता कहती है कि कैप्टन वेल को सिगरेट पीने का शौक था और इसी वजह से उसकी कब्र पर सिगरेट चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। इसके बाद इस कहानी में एक और दिलचस्प किस्सा जुड़ गया। लोगों ने कहना शुरू किया कि रात के समय लोगों को एक अंग्रेज दिखाई देता था जो सिगरेट मांगता था और फिर कब्र की तरफ वापस चला जाता था। कुछ लोगों ने इसे कैप्टन वेल की आत्मा से जोड़ दिया और यह कहानी उस प्राचीन भारतीय परंपरा का हिस्सा बन गई जहां गांव के बुजुर्गों से पीपल का भूत रास्ते में बीड़ी या तंबाकू इत्यादि मांगा करता था। बस यहाँ कहानी थोड़ी सी अमीरी वाली है,
यहाँ कोई साधारण पीर फकीर या बाबा होता तो कहानी बीड़ी मांगने की ही चलती, मगर साहब अंग्रेज बहादुर हैं, ऊपर से ब्रिटिश आर्मी के अफसर, इसीलिए उनकी आत्मा रात को अफसरी अंदाज में सिगरेट की तलब करती है। अब चूंकि कुछ मान्यताओं में शराब को हराम समझा जाता है, वरना ये गोरे साहब लिक्विड के शौकीन भी निकल सकते थे, आखिर थे तो अंग्रेज ही, किससे पता। हमारे इस वीडियो में आपको इस मजार पर चढ़ाई गई सिगरेट साफ नजर आ रही होगी, और अगर आप मजार के आसपास फैले कूड़े कचरे को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ढेर सारे सिगरेट के बट्स और अलग अलग ब्रांड के सिगरेट के पैकेट्स भी आराम से नजर आ रहे हैं। यानी इस मजार पर सिगरेट चढ़ाने की परंपरा काफी लंबे समय से चल रही है, और जिस हिसाब से बाबा सिगरेट फूंक रहे हैं, अगर आज ये जिंदा होते तो अब तक कैंसर से निकल लिए होते। खैर, मजाक अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो इस कहानी पर भी बनता है कि इस कहानी का प्रमाण क्या है। क्या कोई ऐसा है जिसने ये देखा हो कि कैप्टन वेल की आत्मा रात में सिगरेट मांगती है? क्या कोई वैज्ञानिक प्रमाण है कि कब्र पर जलाई गई सिगरेट किसी अदृश्य व्यक्ति द्वारा पी जाती? जवाब है, ऐसा कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। ये लोक मान्यता है, कहानी है, और सीधे सीधे कहें तो अंधविश्वास है। और इसी अंधविश्वास के चलते आसपास के लोग और खास करके महिलाएं यहाँ मन्नत मांगने आती हैं और अपनी पूजा की थाली में फूल और बताशे के साथ साथ सिगरेट का पैकेट भी लेकर आती है। और इसीलिए हमको इतिहास और अंधविश्वास का ये फर्क समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब कोई लोक कथा बार बार दोहराई जाती है तो कुछ पीढ़ियों के बाद वो लोगों को इतिहास जैसी लगने लगती है। फिर लोग ये भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति को वो आज बाबा कह रहे हैं वो वास्तव में था कौन। आज यहाँ हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, लोग अपनी आस्था के अनुसार मन्नत भी मांगते हैं और मजार पर चादर भी चढ़ाते हैं और सिगरेट भी, और मजार का सजदा करके चले जाते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि जिस ब्रिटिश अधिकारी की ये कब्र है उसकी ऐतिहासिक भूमिका आखिर कितने लोगों को मालूम है? यहाँ आने वाले लोगों में से कितनों को पता है कि कप्तान फ्रेडरिक वेल असल में कौन था? साल 1857 का इतिहास सिर्फ अंग्रेज अधिकारियों के कब्रों का इतिहास तो नहीं था। इसी लड़ाई में ऐसे भारतीय सैनिक और तमाम आम लोग भी मारे गए थे जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनमें से कितनों के नाम हमें आज मालूम है? कितनी कब्रों पर कोई नाम बचा है? तमाम कब्रें तो खेतों और झाड़ियों के बीच अकेली पड़ी हैं, उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। और इस मजार की तरह जो कब्रें बच भी गई हैं उनकी पहचान को ही मिटा दिया गया है। जैसे कैप्टन वेल की इस कब्र को ही ले लीजिए। इस कब्र पर लगे पत्थर पे गोल्डन पेंट लगाकर इतिहास को मिटाने की पूरी कोशिश की गई है, और इतिहास में जब ऐसी दरारें पड़ती हैं तो उनको भरने के लिए वहां से कहानियां उगने लगती है। फिर कोई कहता है कि यहाँ कोई पीर सो रहा है, कोई कहता है कि यहाँ बाबा की करामात होती है, कोई कहता है कि रात में आत्मा आती है, कोई कहता है सिगरेट खुद ब खुद खत्म हो जाती है, और धीरे धीरे वही कहानी मान्यता में बदल जाती है। मान्यता आस्था में और आस्था अंधविश्वास में। अब यह एक सवाल पुरातत्व विभाग और संरक्षण व्यवस्था से भी बनता है कि क्या किसी जगह पर सिर्फ संरक्षित स्मारक का बोर्ड लगा देना ही काफी है? क्या संरक्षण का मतलब सिर्फ पत्थर और दीवार बचाना है? उस जगह की कहानी भी तो बचाई जानी चाहिए, सच्चाई भी तो पता होनी चाहिए। यहाँ आने वाला हर इंसान ये साफ साफ क्यों नहीं समझ पाता कि मूसा बाग 1857-58 के संघर्ष में क्यों महत्वपूर्ण था? कैप्टन वेल कौन था? उसकी कब्र का ऐतिहासिक आधार क्या है? सिगरेट वाले बाबा की कहानी कब से शुरू हुई और इसमें कितनी सच्चाई है? अगर ये बातें नहीं बताई जाएंगी तो फिर स्वाभाविक है कि आने वाली पीढ़ी वही कहानी याद रखेगी जो सबसे ज्यादा सुनाई जाती है। और आज सबसे ज्यादा सुनाई जाने वाली कहानी क्या है? बाबा को सिगरेट चढ़ाओ और मन्नत मांगो। और अगर अब बात करें संरक्षण की, तो यहाँ संरक्षित स्मारक का एक बोर्ड तो लगा है, लेकिन ना तो इस मजार के संरक्षण का कोई इंतजाम किया गया है और ना ही मूसा बाग की इस कोठी के इन खंडहरों का, जिस जगह ने 1857-58 के उस पूरे संघर्ष को अपनी आंखों के सामने देखा, जहां विद्रोहियों ने शरण ली, जहां ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच आखिरी लड़ाई हुई। वो इमारत आज गुमनामी के कफन में लिपटी हुई एक वीरान खंडहर बनकर खड़ी है। दीवारों के टूटे हुए हिस्से, जगह जगह उगी घास फूस, कमजोर होती संरचना और समय के साथ गिरती हुई ये बची खुची दीवारें, इन सबको देखकर आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक समय में इस इमारत की भूमिका भारत के इतिहास में कितनी अहम रही होगी। इतने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल के सामने ऐसा कोई भी बोर्ड, कोई भी सूचना पट नहीं लगा हुआ है।
जो आने वालों को ये बताए कि वो जिस खंडहर में खड़े हैं उसका इतिहास क्या है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना 1857 की क्रांति की कोई निशानी, ना कोई जानकारी, ना ही यहाँ हुए युद्ध का कोई संदर्भ, ना उन लोगों की कहानी जिन्होंने इस जमीन पर अपनी जान गंवाई, न ये समझाने वाली कोई जानकारी कि मूसाबाग की ये कोठी अवध के इतिहास में अहमियत क्यों रखती है और कितनी। यानी इमारत की दीवारें तो बची हैं लेकिन उसकी कहानी पूरी तरह गायब हो चुकी है। ऐसे में अगर मेरी तरह कोई आदमी यहाँ पहली बार आए और उसे ये तक न पता हो कि सामने खड़ा खंडहर किस इतिहास का साक्षी है, तो हमने उस इतिहास को कितना बचाया। खंडहर सिर्फ पत्थरों के टूटने से नहीं बनता, खंडहर तब भी बनता है जब उसकी कहानी बताने वाला कोई ना बचे। अब आते हैं मजार पर। तो देखिए, आस्था व्यक्तिगत चीज हो सकती है, लेकिन उसको चमत्कार का नाम देकर कमाई का जरिया बना लेना और बेचारे अंग्रेज बहादुर का मरने के बाद भी धर्म परिवर्तन करा देना ठीक बात नहीं। इतिहास के साथ होने वाला एक खिलवाड़ सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला का किला भी एक ऐसी ही इमारत है। 14वीं सदी के इस किले के खंडहरों में आज लोग जिन्नों को अर्जियां लिखते हैं, चिट्ठियां छोड़ते हैं और मन्नतें मांगते हैं। वहां की जिन्नों वाली मान्यता इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है कि ये बात पर्यटन और मीडिया दोनों में दर्ज है। लेकिन इस कहानी पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी वापस आते हैं मूसाबाग पर। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि रात में कोई अंग्रेज आत्मा सिगरेट मांगती है या नहीं, बल्कि ये है कि आखिर हम इतिहास में किसे याद रखते हैं और किसे भूल जाते हैं। एक ब्रिटिश अधिकारी की कब्र की पहचान किसी तरह बच गई। फिर उस कब्र पर एक नई कहानी गढ़ी गई। कहानी से बाबा बने, बाबा से मन्नत बनी और मन्नत से सिगरेट की ये परंपरा। लेकिन उसी जमीन पर आजादी और विद्रोह के संघर्ष में जान देने वाले कितने भारतीयों की पहचान गायब हो गई, इसका हिसाब शायद किसी के पास नहीं है। आज ये कब्र भले ही क्रिश्चियन ऑफिसर की है, लेकिन इसे मजार बनाकर इस पर सजदा करने हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, और दोनों ही ये बात नहीं जानते कि जिस कब्र के सामने हम सर झुका रहे हैं उसके नीचे वास्तव में है कौन। कोई पीर है, कोई फकीर है, या फिर ऐसे ही कोई गुमनाम आदमी जिसकी कब्र पर किसी ने चद्दर डाल दी और हमने सर पटकना शुरू कर दिया। इस मजार पर आने वाले दसियों लोगों से हमने पूछा कि आप इस मजार पर क्यों आते हैं, ये मजार किन की है और सिगरेट चढ़ाने की कहानी क्या है। किसी को कुछ नहीं पता। सबने अपना अपना वर्जन, अपनी अपनी कहानी सुनाई, पर इन सब कहानियों में एक बात कॉमन थी कि लोग आते हैं इसलिए हम भी आते हैं। न किसी ने कब्र पर लगे इस पत्थर को पढ़ने की जहमत उठाई और न इस मजार के पीर बाबा का इतिहास जानने की कोशिश की। एक ब्रिटिश ऑफिसर जो आपके ही देश पर कब्जा करने के लिए, आपके ही लोगों को गुलाम बनाने के लिए लड़ रहा था और आपके ही क्रांतिकारियों की गोली से मारा गया, आप उसी की कब्र पर अपनी मन्नत पूरी करवाने के लिए जाते हैं। सोचिए, कितनी कमाल की बात है, कितनी गजब की बात है। खैर, आपको हमारी ये पड़ताल कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और आपका ऐसा कौन सा नशेड़ी दोस्त है जिसे इस मजार पर जाना चाहिए, उसको भी नीचे कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि भारत में ऐसी और भी जगहों की पड़ताल होनी चाहिए जहां इतिहास के ऊपर रहस्य, चमत्कार या लोक कथाओं की चद्दर डाल दी गई हो, तो कमेंट में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस कहानी को भी आपके सामने लाएं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपने विचार व्यक्त कीजिए, हमेशा आपका स्वागत रहता है। अगर आप फेसबुक पर हैं तो फॉलो करके जाइए, यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्ते।